नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें दूरबीनों से दूर और अपने ही भीतर झांकने को कहता है। इस सफर में हमारा साथ देगा विज्ञान और हजारों साल पुराना ज्ञान। तो चलिए इस रहस्य में गहरे उतरते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। स्क्रीन पर दो बातें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। एक तरफ है हमारा मॉडर्न साइंस जो कहता है कि हम इंसान इस विशाल ब्रह्मांड में एक धूल के कण जितने हैं, और दूसरी तरफ है एक प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र जो कुछ और ही कहता है। वो कहता है कि यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारी चेतना के अंदर एक कण जैसा है, और इसी टकराव में आज की हमारी पूरी बातचीत छिपी है। जरा सोचिए इस बात को। क्या ये मुमकिन है कि ये तारे, ये आकाशगंगाएं, ये सब कुछ जिसे हम असलियत मानते हैं वो असल में हमारी चेतना का ही एक खेल हो? विज्ञान भैरव तंत्र का यही वो क्रांतिकारी आइडिया है जो हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। इससे पहले कि हम इस गहरे सवाल में और उतरें, हमें उस बुनियाद को समझना होगा जिस पर हमारा बाहरी ब्रह्मांड खड़ा है, और विज्ञान के मुताबिक वो बुनियाद है स्पेस टाइम। आइंस्टीन ने हमें बताया कि स्पेस और टाइम यानी जगह और समय दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। वो एक ही चादर की तरह है, एक फैब्रिक की तरह। और इसी फैब्रिक पर जब कोई भारी चीज जैसे कोई ग्रह या तारा रखा जाता है तो उसमें एक खिंचाव पैदा होता है। यही वो अदृश्य ढांचा है जिस पर हमारा पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। अब यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि स्पेस टाइम का ये जो ताना बाना है ये सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि ठीक इसी तरह ये हमारे भीतर भी मौजूद है। तो चलिए अब अपना फोकस बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदर की दुनिया पर लाते हैं, क्योंकि प्राचीन ज्ञान हमें इस भीतरी ब्रह्मांड का एक पूरा नक्शा देता है। इस ज्ञान का जो सोर्स है वो है विज्ञान भैरव तंत्र। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई पूजा पाठ या कर्मकांड की किताब नहीं है। ये मानने के बारे में नहीं बल्कि जानने के बारे में है। इसमें चेतना को सीधे एक्सपीरियंस करने की 112 प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी गई हैं। इसका आधार विश्वास नहीं, सीधा अनुभव है। यहां पर एक बहुत ही कमाल की तुलना की गई है जो बाहरी और भीतरी दुनिया को जोड़ देती है। देखिए, बाहर जिसे हम स्पेस कहते हैं, भीतर उसे चिदाकाश कहा गया है, यानी चेतना का आकाश। बाहर जो अरबों तारे और गैलेक्सीज हैं वो भीतर उठने वाले अनगिनत विचारों और भावनाओं जैसे हैं। और जिस तरह ग्रेविटी बाहरी दुनिया को बांधकर रखती है, ठीक वैसे ही अवेयरनेस यानी हमारी जागरूकता हमारे भीतरी संसार को एक साथ रखती है। इस एनालॉजी को जरा महसूस कीजिए। जैसे खरबों तारे और आकाशगंगाएं बाहरी स्पेस के खालीपन में तैर रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारे अनगिनत ख्याल, हमारी भावनाएं, सब कुछ हमारे मन के इसी भीतरी स्पेस में, इस चिदाकाश में तैर रहे हैं। तो हमने भीतरी स्पेस की बात की, अब चलते हैं भीतरी समय की दुनिया में। और इसका राज कहीं और नहीं, हमारी अपनी सांस में ही छिपा है। विज्ञान भैरव तंत्र एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद गहरी टेक्निक बताता है। बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना है। सांस अंदर आती है, फिर एक बहुत छोटा सा गैप आता है, और फिर सांस बाहर चली जाती है। असली खेल, असली रहस्य उसी बीच के छोटे से गैप में है। ये कोई मामूली ठहराव नहीं है। इस ग्रंथ के मुताबिक सांस के आने और जाने के बीच का यही वो एक पल है जो टाइम से परे एक दूसरी ही दुनिया का दरवाजा है। और सबसे हैरत अंगेज बात तो ये है कि ये आइडिया आज के साइंस से कितना मिलता जुलता है। सोचिए, आइंस्टाइन ने साबित किया कि बाहरी दुनिया में अगर स्पीड बढ़ाई जाए तो टाइम धीमा हो जाता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। और हजारों साल पहले कश्मीर शैव दर्शन ने कहा कि भीतरी दुनिया में जब जागरूकता गहरी होती है तब भी टाइम धीमा हो जाता है। दो बिल्कुल अलग रास्ते, एक साइंस का, दूसरा अध्यात्म का, पर दोनों एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि टाइम को धीमा किया जा सकता है। तो इस ध्यान की प्रक्रिया का जो आखिरी मकसद है वो है कालातीत अवस्था को पाना। ये वो एक्सपीरियंस है जहां समय का एहसास पूरी तरह बदल जाता है। या तो वो बहुत धीरे चलने लगता है, या फिर ऐसा लगता है जैसे वो है ही नहीं, जैसे वो रुक गया हो। तो अब तक हमने बाहर और भीतर के ब्रह्मांड को अलग अलग समझा। अब वक्त है इन दोनों धागों को एक साथ बुनकर पूरी तस्वीर देखने का। तो देखिए, हमारे सामने असलियत के दो नजरिए हैं। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि ग्रेविटी जैसी ताकतें स्पेस टाइम को मोड़ सकती हैं, लेकिन तंत्र का ज्ञान इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो कहता है कि चेतना स्पेस टाइम को सिर्फ मोड़ती नहीं, बल्कि चेतना ही स्पेस टाइम को बनाती है।
मतलब कॉन्शियसनेस यानी चेतना ही वो सोर्स है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड पैदा होता है। और आखिर में इस प्राचीन ग्रंथ का ये एक शक्तिशाली कथन इस पूरी पहेली को सुलझा देता है। इसमें शिव शक्ति से कहते हैं, हे देवी, जो ब्रह्मांड बाहर दिखाई देता है वो तुम्हारी ही भीतरी शक्ति का एक आईना है। भीतर जाओ और तुम पाओगे कि तुम ही इस सबकी चलाने वाली हो। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इस ब्रह्मांड के सिर्फ दर्शक नहीं, हम ही इसके रचयिता हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि भीतर और बाहर ये दो अलग दुनियाएं हैं ही नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। असल में एक ही चेतना है जो खुद के साथ ही एक अनंत खेल खेल रही है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर सब कुछ, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर ही है, तो फिर हम सब सुख, शांति और सच को बाहर कहाँ खोज रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।